बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर सूरह अहज़ाब की वर्स नंबर 59 पर मुश्तमिल है। या अय्युहन नबीय्यु, ए नबी, कुल कह दीजिए, ली अज़वाजी का, अपनी बीवियों से, व बनाती का, और अपनी बेटियों से, व निसाइल मोमिनीना, और मोमिन औरतों से, युदनीना, कि वो नीचे लटका लिया करें, अलैहिन्ना, अपने ऊपर, मिन जलाबिबिहिन्ना, अपनी चादरें, कि वो अपनी चादरें अपने सीनों के ऊपर डाल लिया करें। ज़ालिका अदना, ये ज़्यादा बेहतर है, अन रफ़ना, कि वो पहचान ली जाएं, फ़ला, पस नहीं, यूज़ैना, इस तरह उन्हें तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। वकान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। इसका बा मुहावरा देख लीजिए कि नबी अपनी बीवियों और बेटियों और तमाम मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी चादरें अपने सीने पर डाल लिया करें, ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो पहचानी जाएं, बस उनको तकलीफ़ ना दी जाए, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। पहचाने जाने से मुराद ये है कि एक जो मुअज़्ज़ज़ औरत है, पर्दा उसकी पहचान है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे अक्सर ये सवाल अक्सर उनके ज़हन में भी आता होगा, या उन्होंने सुना होगा कि पर्दा तो जी आँख का होता है। पर्दा सिर्फ़ आँख का नहीं होता, पर्दा इंसान के तमाम जिस्मानी अज़ा, औरत के उसके औरत के हाथ और चेहरे के अलावा उसके तमाम जिस्मानी अज़ा पर्दे के अंदर शामिल हैं। मर्दों का नाफ से लेके घुटने तक का जो है वो सतर शामिल है। और एक चीज़ आप बेटे इसमें और भी समझ लें कि हिजाब के अंदर और सतर के अंदर फ़र्क है। सतर तो वो हिस्सा है जो आपने अपने महरम से भी ढाँपना है, जिसके अंदर आप सिर्फ़ अपने हाथ और अपने चेहरे को ओपन रख सकते हैं। आपके बाल, गर्दन और आपका जो है ये पाँव इसमें शामिल नहीं है, हाथ, पाँव और चेहरा। ये 3 अज़ा आप अपने महरम के सामने नंगे रख सकते हैं, बाकी आपको उनसे भी ढाँपने लाज़िम है। तो लेकिन जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप देखें कि कम अज़ कम अगर आपने अपने बाल खोले हुए हैं या आपकी गर्दन नंगी है, तो आप सतर का भी तमीज़ के एहतमाम नहीं कर रहे। हिजाब या पर्दा उससे आगे का हुक्म है। हिजाब और पर्दा ये है कि आप फिर अपना चेहरा जो आप खुला रख सकते हैं, उसे भी इस तरह ढाँप लें कि किसी गैर महरम की शक्ल जो है वो आपकी ना देख सके। और आपकी जो है चेहरा जो है वो बिल्कुल ढँपा हुआ हो। जैसे आप देखते हैं कि बहुत से लोग पर्दा की पाबंदी करते हैं, तो कम अज़ कम लेवल सतर की पाबंदी है इस्लाम के अंदर औरत के लिए, वो तो महरम से भी करनी है आपने। और उससे अगला जो दर्जा है वो पर्दे का है कि जब बाहर निकलें तो अपनी ओढ़नी अपने सीनों के ऊपर इस तरह डाल लिया करें कि उनका जो और ये जो है ना ये जलाबी बिहिन्ना, ये जो ओढ़नी है, ओढ़नी से मुराद ये जो 3 कपड़े हमने शलवार पहनी होती है, कमीज़ पहनी होती है, ये उससे ऊपर एक बड़ी चादर को जो है जलाबी भी कहा जाता है। ठीक है? तो ये आपने ज़हन में रखना है अपने कि जब हम घर से बाहर निकलें तो एक बड़ी चादर हम लोगों को लेनी चाहिए। और यहाँ पर ये सूरत-ए-हाल है कि हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो खूब तैयार हो जाते हैं और अपनी जो है हुस्न की खूबसूरती की नुमाइश करते हैं। और आप देखें कि हमारा ये जो फ़ेल है अल्लाह ताला के अहकामात के कितने मुनाफ़ी है। इन आयातें और आपको एक चीज़ और भी बताऊँ कि जो ये आज़ाद औरतें हुआ करती थीं, जो लोंडियाँ हुआ करती थीं, वो जो थीं कम कपड़े पहना करती थीं। कल भी मेरी इस पे आपसे बात हुई थी। तो कपड़े पहनना और अपने सतर को सातर लिबास पहनना जिसे कहते हैं, और छोटी बच्चियों को भी, बच्चियाँ भी जो हैं वो उनके भी अज़ाए पर्दा की हिफ़ाज़त करना माँ की और बड़ी बहनों की ज़िम्मेदारी है। तो जो छोटे बहन-भाई हैं उन्हें भी इस तरह का लिबास पहनाना कि उनका जो है अज़ा कोई भी नंगे ना हों, तो इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए। बेटे अगर आप पैंट भी पहन लेते हैं तो उसके साथ शर्ट इस तरह की पहनें कि आपके जो है घुटनों तक आपका जो ये मतलब जिस्म के अज़ा आपके हिप वग़ैरह जो हैं वो प्रोमिनेंट ना हों। इसी तरह आप शर्ट पहनते हैं तो इस तरह की उसकी फिटिंग ना इस तरह की करवाएँ कि आपके जिस्मानी खद्दो-ख़ाल बिल्कुल उसमें वाज़ेह हो जाएँ, क्योंकि घर के अंदर आपके जवां साल भाई भी होते हैं, बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा जिन घरों में पाबंदी नहीं है, दीगर रिश्तेदार भी आ जाते हैं। तो बेटा जितने भी मर्दों की नज़रें आपके जिस्म के ऊपर पड़ेंगी, आपके हिस्सों पे जिस्म के हिस्सों पे पड़ेंगी, वो गुनाह बुनियादी तौर पर आप ही को है। और ये बात करना कि पर्दा सिर्फ़ नज़र का होता है, तो ऐसा नहीं है। पर्दा नज़र का भी है, और नज़र का पर्दा क्या है कि अगर आपकी नज़र किसी के चेहरे गैर महरम पर पड़ी है, तो आप अपनी नज़र को दोबारा इंटेंशनली उसकी तरफ उठाकर ना देखें।
لیکن اس کے ساتھ یہ آیت مبارکہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کو پردے سے مراد خالی آنکھ کا پردہ نہیں ہے۔ اور آپ نے وہ کچھ لوگ ایسی عورتوں کو بھی حجت بناتے ہیں کہ جی انہوں نے بہت زیادہ نقاب کیے ہوتے ہیں، چادریں اور برقعے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ غلط کاموں میں ملوث ہوتی ہیں تو بیٹے ہمیں ان عورتوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ ایک جو اب دیکھیں نا ان عورتوں کو ڈبل ہوگا نقصان، ایک تو اس بات کا انہیں گناہ ہوگا کہ انہوں نے غلط کام کیا، دوسرا انہیں اس بات کا بھی ایسی لڑکیوں کو یا عورتوں کو گناہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا ایک حد بندی، اللہ نے جب ایک عورت جو غلط ہے اسے تو پردے کا حکم ہے ہی نہیں اس کے اوپر، اس کا جو قرآن میں آتا ہے جو دل چاہتا ہے کوئی کرتا پھر لیکن جب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جب پردے کو آپ نے استعمال کیا اور آپ نے اسے غلط مقصد کے لیے استعمال کیا تو اس پردے کا غلط استعمال کا بھی آپ کو گناہ ہوگا، ڈبل گناہ ہو جائے گا، ایک تو بدکاری کا برائی کا گناہ ہوگا، دوسرا اللہ کے ایک کیونکہ شعائر اسلام میں سے ہے پردہ، عورت کا پردہ اسلام کے تخصصات میں سے ہے۔ مثلاً آپ یورپ میں جائیں تو کسی عورت کو سر ڈھانپا ہوا دیکھیں گے یا نقاب کیا ہوا دیکھیں گے تو آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہندو ہے، آپ فوراً کہیں گے کون ہے؟ مسلمان ہے۔ تو پردہ شعائر اسلام میں سے ہے، تو ایسی لڑکیاں جو پردے کو اس لیے استعمال کرتی ہیں کہ ہم جو برے کام کرتی ہیں ہمارے عزیز رشتہ دار ہمیں پہچان نہ سکیں، تو ان لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہوگا کہ اللہ کے شعائر اللہ کی حرمت کو انہوں نے خراب کیا، اور ساتھ وہ جو بدکاری کا یا برے کام کا جو ایک گناہ ہے وہ تو ہے ہی ہے ان کے سر کے اوپر۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔